अगर उस रात ट्रेन 3 सेकंड पहले रुक जाती तो सैकड़ों जिंदगियां बच जाती। आधी रात का सन्नाटा था जब जमीन कांपी और आसमान में एक भयानक चीख उठी। लोग नींद से चौंक कर उठे। बाहर देखा तो हर तरफ आग की लपटें, बिखरे शव और तड़पती हुई चीखें। दो सुपरफास्ट ट्रेनें आमने सामने कैसे भिड़ गईं? यह हादसा नहीं, ये एक सिस्टम की घातक चूक थी। कौन है इसका जिम्मेदार और क्या ये सब रोका जा सकता था? जानिए इस त्रासदी की पूरी सच्चाई। रात के 1:30 बजे थे। घुप अंधेरा और बारिश की लगातार टपटपाहट गैसाल स्टेशन के पास माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। उसी अंधेरे को चीरती हुई ब्रह्मपुत्र मेल दिल्ली से डिब्रूगढ़ की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। जनरल डिब्बों में भीड़ खचाखच थी। लोग एक दूसरे से चिपके खड़े थे। उन्हीं में एक थे सीआरपीएफ जवान मुकेश कुमार, जो कि छुट्टी के मौके पर गांव लौट रहे थे। उनके दिमाग में मां की रोटियों की खुशबू और बेटे की हंसी गूंज रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में सब खत्म होने वाला है। उधर किशनगंज स्टेशन पर 6 घंटे देरी से पहुंची अवध असम एक्सप्रेस भी निकलने को तैयार थी, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम बंद था, यानी कि अब पूरा ट्रैफिक कंट्रोल इंसानों के हाथों में था। सहायक स्टेशन मास्टर राम नारायण सिंह ने गलती से अवध असम को डाउन लाइन पर जाने का सिग्नल दे दिया, वही ट्रैक जिस पर ब्रह्मपुत्र मेल आ रही थी। ड्राइवर एचएस रॉय ने हरी बत्ती देखी और इंजन दौड़ा दिया, अनजान कि वो सीधे मौत की ओर बढ़ रही है। पंजीपारा स्टेशन पर एक छोटी सी गलती ने भारत के रेल इतिहास की सबसे भयानक रात लिख दी। राम नारायण सिंह की गलत सूचना जैसे ही स्टेशन पहुंची, कैबिन मैन एपी सिंह ने बिना पुष्टि किए सिग्नल हरा कर दिया, ये मानकर कि अप लाइन खाली है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। दो सुपरफास्ट ट्रेनें ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस अब एक ही ट्रैक पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आमने सामने दौड़ रही थी। बारिश, अंधेरा और टूटी हुई संचार व्यवस्था ने इस मानवीय भूल को और भी घातक बना दिया। गैसाल स्टेशन पर कैबिन मैन वॉय मरांडी लालटेन की रोशनी में आराम से बैठे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में दो ट्रेनें उनकी आंखों के सामने टकराने वाली है। रात के 2 बजे एक धमाका हुआ जो कि पूरे इलाके को जगा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जनरल बोगी 50 फीट हवा में उछली, डिब्बे कागज की तरह मुड़ गए और इंजन चकनाचूर हो गया। आग, चीखें, मलबा और सिर्फ एक सवाल, ये कैसे हो गया? हादसे की खबर आग की तरह फैली, लेकिन गांव वाले मदद से ज्यादा तमाशा देखने दौड़े। कुछ बहादुर लोग जरूर थे जिन्होंने धधकती बोगियों से घायलों को खींचकर बाहर निकाला। रेलवे स्टाफ सदमे में था और सबसे चौंकाने वाली बात, स्टेशन मास्टर राम नारायण सिंह और वाई मरांडी मौके से गायब थे। ना कोई एम्बुलेंस, ना डॉक्टर, बस जले हुए शरीर और लाशों की कतारें जो कि सुबह होते होते 100 से 1000 तक पहुंची। हर तरफ चीखें, बदबू और अफरा तफरी। रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी महज 15 मिनट के लिए आई। अफवाहें थी कि कारगिल युद्ध के विस्फोटक बोगियों में लदे थे, जिसने तबाही को और भी भयानक बना दिया। लेकिन साल 2001 में जस्टिस जीएन रॉय की जांच में सच्चाई सामने आई। 35 रेलवे अफसर दोषी पाए गए और राम नारायण सिंह सबसे बड़ा नाम था। यह हादसा नहीं, लापरवाही से बना नरसंहार था। सुबह तक हर तरफ राख, चीखे और जले हुए सपने थे। लाशें पहचान से बाहर और राहत घंटों से लेट। रेल मंत्री का इस्तीफा और 35 अफसर दोषी। क्या ये बस हादसा था या सिस्टम का कत्ल? कमेंट करके जरूर बताइए।